आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बताते हैं आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की। दे दें। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शिलांग पुलिस लोकेंद्र तोमर से पूछताछ कर रही है। ग्वालियर से पकड़े गए लोकेंद्र तोमर से पूछताछ कर रही है पुलिस। इस वक्त ग्वालियर के मोहना थाने में पूछताछ चल रही है। कुछ ही देर में लोकेंद्र तोमर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड लेकर के लोकेंद्र को अपने साथ इंदौर लेकर जाएगी शिलांग पुलिस। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में लोकेंद्र से पूछताछ जारी है। इस वक्त आपको बता दें, थाने में पूछताछ हो रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में ग्वालियर से इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहना थाने में पूछताछ चल रही है। इस वक्त लोकेंद्र तोमर की भूमिका संदिग्ध है और इससे अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड लेकर के लोकेंद्र को इंदौर ले जाएंगे, ये शिलांग पुलिस कह रही। शिलांग पुलिस फिलहाल लोकेंद्र से पूछताछ कर रही है। संतोष हमारे सहयोगी जुड़ गए ग्वालियर से तमाम जानकारी के साथ। संतोष, क्या जानकारी अभी फिलहाल पुलिस क्या कह रही है? शिलांग पुलिस पूछताछ कर रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेघालय की पुलिस कल ग्वालियर पहुंची थी और उसके बाद स्थानीय पुलिस के साथ यहां पर पड़ाव थाना क्षेत्र की गांधीनगर कॉलोनी है, वहां की एक मल्टी से यहां पर जो लोकेंद्र तोमर है उसे यहां पर हिरासत में लिया गया था। पहले उसके खुद के फ्लैट में उससे पूछताछ की गई। उसके बाद पुलिस ने शहर का जो शिवपुरी और ग्वालियर जिले का जो बॉर्डर है वहां पर ग्वालियर जिले का मोहना थाना है, वहां पर उसे लेकर पहुंची थी और वहां उससे लगातार पूछताछ जारी है और आज भी वहां सुबह से उससे पूछताछ जारी है। इसके बाद अब से कुछ देर बाद यहां पर जो ग्वालियर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर उसे पेश किया जाएगा। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर लेकर ये मेघालय पुलिस इंदौर लोकेंद्र तोमर को लेकर पहुंचेगी। उसके बाद अगली जो कार्रवाई की जाना है वो इंदौर में पूछताछ होगी। संभवतः जितने भी इस राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े हुए आरोपी हैं और उनसे मेरे ख्याल अभी ऐसा बताया गया है कि आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। जी, यानी कि अब इसकी भूमिका संदिग्ध है, लेकिन अब प्रथम दृष्टया पुलिस क्या कह रही है? अभी शिलांग पुलिस भी पूछताछ कर रही है, इंदौर पुलिस भी अभी पूछताछ करने वाली है। देखिए, मीडिया से पूरे मामले में जो शिलांग पुलिस है उसने दूरी बना के रखी है, जबकि स्थानीय पुलिस का कहना है कि मेघालय की पुलिस यहाँ पर आई थी, हमने उनको पूरा सपोर्ट किया और जिस तरह के आरोपी की उसने बात की थी उस आरोपी को यहाँ पे मदद देते हुए हिरासत में लिया और उन्हें मेघालय पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। अब चूंकि कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायालय में उसे पेश किया जाना है। पेश करने के बाद उसे वो इंदौर लेके जाएंगे और आगे की जो चूंकि पूरा घटनाक्रम इंदौर और मेघालय के शिलांग से जुड़ा हुआ है तो संभवतः जो भी पूछताछ होना है वो इंदौर में होना है। स्थानीय पुलिस का सिर्फ इतना कहना है कि हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने आके कोई वर्जन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस बात की पुष्टि कल जरूर की थी कि लोकेंद्र जो तोमर है, जो इस मामले में नया किरदार है, उसको ग्वालियर से अरेस्ट कर लिया गया है और उसे जो मेघालय की पुलिस है उसके सपोर्ट कर दिया गया है। अब मेघालय की पुलिस क्या पूछताछ कर रही है इसका तो फिलहाल खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कड़ियों को जोड़ने का काम जरूर वो शुरू कर रही है। जितने भी इस राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े हुए आरोपी हैं सबके एक दूसरे के जो बयान लिए गए हैं और संभवतः अब आमने सामने बिठाकर इन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और फिर भूमिका तय की जाएगी कि किस व्यक्ति की इस अपराध में कितनी भूमिका थी, उसके हिसाब से ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोकेंद्र की पृष्ठभूमि बहुत संदिग्ध है और बहुत रसूखदार लग रहा है। लोकेंद्र की अगर हम बात करें इसकी बैकग्राउंड की तो रसूख वाला लग रहा है। संतोष जी, कीर्तिमान, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मेरा प्रश्न ये है संतोष कि अगर इसके बैकग्राउंड को देखें, लोकेंद्र जो संदिग्ध है व्यक्ति, इसके रसूख के जो अभी देखने को मिले हैं कि कई सारे फ्लैट्स इसके हैं, रसूखदार लग रहा है ये। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोकेंद्र की पृष्ठभूमि की बात की जाए तो वो कुछ समय तक यहाँ ग्वालियर में ही रहता था और ग्वालियर का जिस फ्लैट से उसे हिरासत में लिया गया है वो फ्लैट उसका खुद का है और उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर जो मल्टी है उसके नज़दीकी रहते हैं। और बात की जाए जब स्थानीय पड़ोसियों से उसके बारे में चर्चा की गई तो लोकेंद्र के बारे में बताया गया है वो BSLM में पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करता था। उसके बाद उसने अपना व्यवसाय इंदौर में सेट किया। उसके बाद प्रॉपर्टी के कारोबार के साथ साथ अन्य कारोबारों में वो
शामिल होता गया। और जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ के जो पड़ोसी हैं उनका कहना है कि लोकेंद्र के बारे में कभी भी इस तरह का लगा ही नहीं कि वो किसी अपराध में इन्वॉल्व होगा। लेकिन जिस अच्छा, तरह जो से सोनम के मीडिया जो में बैग लोकेंद्र को इसने लेकर छिपाए राजा थे रघुवंशी और सोनम वो की बरामद हो गई है? सोनम के जो बैग इसने छिपाए थे संतोष, वो बरामद हो चुकी है क्या? जी नहीं, अभी सिर्फ जिस तरह से कल देर शाम सीसीटीवी सामने आया उसमें लोकेंद्र को ही बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। यानी कि हाँ। जो बैग की बात की जा रही है जिसमें सोनम का कैश, ज्वेलरी थी और पिस्टल थी और कुछ कैश था, वो इस तरह का बैग फिलहाल अभी इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वो लोकेंद्र से बरामद हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र। संतोष